तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, और वो आज एक कार्यक्रम में थे और वहां उस कार्यक्रम में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाए। जय श्री राम के नारे लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी जय श्री राम के नारे लगा सकता है, अल्लाहू अकबर के नारे लगा सकता है, जिसको जो पसंद है, जिसकी जिसमें आस्था है वो कर सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो आपकी व्यक्तिगत आस्था वो तो होती ही है, लेकिन उस पद की मान मर्यादा होती है या नहीं होती है, सवाल इस बात का है। आप अपनी व्यक्तिगत आस्था खूब रख सकते हैं, आप चाहें तो मस्जिद में जाएं, चाहें तो आप मंदिर में जाएं, चाहे आप जय श्री राम बोले, चाहे आप अल्लाहू अकबर बोले, चाहे आप नमाज पढ़ें, चाहे आप भजन कीर्तन करें, आपकी व्यक्तिगत आस्था खूब हो सकती है। लेकिन आप जिस पद पर हैं उस पद पर होते हुए एक कार्यक्रम में जाकर के इस तरीके से बोलना, क्या यह सवाल नहीं खड़े करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको 4 दिन पहले फटकार लगाई, क्या उसका मैसेज आप ये दे रहे हैं जय श्री राम के जरिए? बहुत बार ऐसा होता है कि सामने से कोई फटकार लगाता है, कोई पुलिस वाला रुकवाता है आपकी मोटरसाइकिल को, आप दंदना करके मोटरसाइकिल लेकर के भाग रहे थे, बत्ती तोड़ दी आपने, कागज मोटरसाइकिल के आपके पास में है नहीं, स्पीड से आप चला रहे हैं, मतलब एक भी नियम कायदा आपने पालन उसका नहीं किया। ना तो आपने रेड लाइट जब हुई तो वहां पर अपनी मोटरसाइकिल रोकी, ना आपके डॉक्यूमेंट्स मोटरसाइकिल के वो आपके पास में हैं, आपकी स्पीड, ओवर स्पीड में आप गाड़ी चला रहे थे। और जब पुलिस वाला रुकवाता है तो पुलिस वाले से कहते हैं कि जानता है मेरा बाप कौन है? पुलिस वाला वाकई जो है वो हैरान हो जाता है, उसका पेन रुक जाता है चालान काटते काटते, वो सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं इसका बाप कौन है, पता नहीं इसका बाप कहीं मेरी नौकरी ना ले ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन जरा सोचिए और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन पहले फटकार लगी है, और 4 दिन पहले फटकार लगने के बाद में अब आज ये जो रिएक्शन आया है, क्या इसको उसके साथ में क्लब करके देखा जाना चाहिए या नहीं? जरा देखिए, 4 दिन पहले फटकार लगी थी, मैंने आपको खबर दिखाई थी, तमिलनाडु की सरकार, उनके फैसलों को रोक करके बैठे हुए थे राज्यपाल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे विधेयकों को रोक नहीं सकते हैं, आप समाज के अंदर उत्प्रेरक का काम करिए, अवरोधक का काम मत करिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप चीजों की स्पीड को बढ़ाइए, काम करने के स्पीड को बढ़ाइए, आप उसमें रुकावट मत डालिए, आप उसमें अड़ंगा मत डालिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और यह खबर मैंने विस्तार से आपको दिखाई थी। और उसके बाद में राष्ट्रपति की भी समय सीमा एक तरीके से तय की गई। राज्यपाल किस तरीके से काम करते हैं और मोदी जी के नियुक्त किए हुए राज्यपाल या उनकी सरकार के समय पर नियुक्त हुए राज्यपाल वो किस तरीके से काम करते हैं हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान तमिलनाडु के बगल के ही राज्य केरल में नियुक्त थे और वो क्या क्या करते थे, किस तरीके का बयान देते थे, गाय बछड़ा कांग्रेस किस तरीके से लेकर के आते थे। अब उनको बिहार में लगाया गया है, तो बिहार में आने के बाद में एकदम हाइपर मोड में है, वो एक्टिव, एकदम हाइपर एक्टिव मोड में है। और अब यहां पर राज्यपाल तमिलनाडु के अंदर इस घटना के बाद में डीएमके और कांग्रेस उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह है, 2 दिन पहले ही अमित शाह वो तमिलनाडु गए थे। अमित शाह का 2 दिन पहले तमिलनाडु का दौरा हुआ था और अमित शाह ने तमिलनाडु में पहुंच करके एआईएडीएमके के साथ में गठबंधन स्थापित करने का काम किया था कि हम चुनाव एआईएडीएमके के साथ में मिल करके लड़ेंगे। ये अमित शाह ने कहा था और अमित शाह वहां जाकर के हिंदी में बोले थे, बाकायदा फिर उसको ट्रांसलेट करवाया गया। तो क्या ये चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा रही है? क्या चुनाव के लिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है जिसके जरिए बीजेपी अपनी अटेंडेंस वहां पर देना चाहती, किसी तरीके से हाजिरी लग जाए, वहां पर जीत हार बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? ये तो बहुत दूर की बातें हैं। बीजेपी किसी तरीके से अपने विधायक वहां पर बना ले, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमित शाह 2 दिन पहले जब वहां पर एआईएडीएमके के साथ में
अपना गठबंधन स्थापित कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे सुनिए। और क्या वाकई इसका कोई कनेक्शन है जो राज्यपाल ने आज जय श्री राम के नारे लगाए हैं? इसका एडीएमके डिमांड्स एआईडीएमके का कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं। सर जरा बताओ भाई तमिल में। ஏடிஎம்கேவோட டிமாண்ட் என்னன்னு அவர் கேட்டதுக்கு ஏடிஎம்கேவோட எந்த விதமான அவங்க டிமாண்டும் வைக்கவில்லை. இது வந்து ஒரு இயல்பான இயற்கையான கூட்டணி. सर अरे भाई, आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो, आप हाथ खड़ा करो, श्रीकांत विल गिव चांस. ஒரு நிமிஷம் நீங்க சொல்லுங்கண்ணா, நீங்க சொல்லுங்க. ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி கேக்குறேன். நீங்க கேட்டீங்க, நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க, எந்திரிச்சிருந்து சொல்லுங்க. हाउ देखिए, एआईडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है और एआईडीएमके का एनडीए में आना एआईडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी है. अब बताइए जरा, अमित शाह 2 दिन पहले जाते हैं, 2 दिन पहले जाकर के गठबंधन बनाते हैं, और अब जो है यहां पर अलग ही खेल चल रहा है. संवैधानिक पद होता है राज्यपाल, महामहिम कहा जाता है, हम सबको सम्मान करना चाहिए, हम सब सम्मान भी करते हैं. लेकिन उस पद पर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? उस पद पर बैठे लोगों ने उस पद का कितना सम्मान किया है, कितनी उस पद की मान मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम किया है या तार तार करने का काम किया है, यह हम सब देख रहे हैं. और सवाल इस बात का भी है कि क्या वाकई जय श्री राम के नारे के सहारे वहां पर ध्रुवीकरण करने की एक पुरजोर तरीके से कोशिश की गई है. ये बात बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु में हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जय श्री राम का नारा वहां पर बहुतायत में जो है लोग लगाते हों, या जय श्री राम के नारे को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई रहती है, ऐसे कोई तमिलनाडु की राजनीति गरमाती हो, ऐसे नहीं दिखाई देता है. लेकिन फिर क्यों जय श्री राम के नारे को वहां पर पिच किया जा रहा है, ये अपने आप में समझने वाली बात है. क्या वाकई अगर आप संभल के सीईओ अनुज चौधरी को देखें या आरएन रवि को देखें, तो इन दोनों के बीच में आपको कोई समानता दिखाई देती है क्या? संभल के सीईओ अनुज चौधरी वो भी एक कुर्सी पर हैं, पद पर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक इस कुर्सी पर रहना है तब तक कुर्सी पर रह करके काम करेंगे. तो जिस दिन इस कुर्सी से जाना पड़ा उस दिन टिकट ले लेंगे, क्योंकि इस देश का एक तरीके से यही नया इतिहास है. आप यहां से वीआरएस लीजिए और वहां से निकल करके आइए और भाजपा में शामिल हो जाइए, टिकट मिल जाएगी, फिर राज्यसभा लोकसभा कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे आप. हमारे सामने एक लेटेस्ट उदाहरण है इसी चुनाव का. कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल हो गए, टिकट मिली, सांसद बन गए. तो क्या इसी तरीके से सब कुछ चल रहा है? वरना आप बताइए, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को तो निगरानी करने का काम करना चाहिए. जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन चल रहा है और वहां पर खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हैं जय श्री राम के नारे के नाम पर, या धर्म के नाम पर, या अपने अपने समुदायों के नाम पर. कोई मस्जिद के सामने तलवारें लहरा रहा है, कोई दलित सांसद को तलवारें लहरा करके धमकी दे रहा है, कोई खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कर रहा है. तो ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में तो राज्यपाल का धर्म बन जाता है कि वो मुख्यमंत्री को सही रास्ते पर लेकर के आए, मुख्यमंत्री को कहे कि आप कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं. अगर ये सरकार किसी और की होती, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सपा के मुख्यमंत्री होते, बसपा के मुख्यमंत्री होते, हालांकि वैसे योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो सपा और बसपा में फिट बैठना तकरीबन असंभव दिखाई देता है, लेकिन फिर भी फर्ज कर लीजिए 1 मिनट भर के लिए, अगर योगी आदित्यनाथ सपा या बसपा के मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, और क्या ऐसे ही जो है वो तलवारें लहराते? क्या ऐसे ही जो है उनके राज में तलवारें लहराई जाती? मैं एक रील देख रहा था, जरा ये भी देखिए आप, इसमें गाने लगाए जा रहे हैं कि मेरे देश का मौलाना, मौलवी, हर मुसलमान जय जय श्री राम बोलेगा. मतलब इस तरीके के नारे कैसे बन रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं, कैसे नारे चल रहे हैं. तो अपने आप में एक तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो रहा है. अब राज्यपाल नारे लगाने लगे हैं.
इससे पहले हमने देखा था संसद में नारे लगने लगे थे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, फिर अल्लाह अकबर के नारे ओवैसी ने भी लगाए। लेकिन संविधान के नारे पर आपत्ति होने लग जाती है कि संविधान का नारा जय संविधान आप कैसे बोलेंगे। इस पर ओम बिरला तुनक जाते हैं, पता नहीं क्या समस्या है, और अब कोई नहीं तुनक रहा है। आपको याद होगा ना कैसे ओम बिरला साहब वो इस बात पर तकरार करने लगते थे कि आप जय संविधान क्यों बोल रहे हैं, और आज कोई नहीं पूछ रहा है कि जय श्री राम क्यों बोला जा रहा है। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। कुल मिलाकर के जिस तरीके का वातावरण दिखाई दे रहा है, ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जय श्री राम का नारा मौजूदा वक्त में कितना धार्मिक है और कितना राजनीतिक है। आर.एन. रवि क्या वो जय श्री राम का नारा लगा करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप की ताकत का प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं, या जय श्री राम का नारा लगा करके या लगवा करके भाजपा तमिलनाडु के अंदर ध्रुवीकरण करके खाता खोलने के चक्कर में है। वहां पर हार जीत तो छोड़ दीजिए, वही है कि एक विधायक, 2 विधायक, 5 विधायक आ जाए, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन क्या वाकई आप 1-2 विधायक के लिए, 5 विधायक के लिए पूरे राज्य के ताने बाने को आप तितर-बितर कर देंगे? यह भी अपने आप में बहुत समझने वाली बात है। कहां कमी है भाजपा के लिए विधायक सांसदों की? 1-2 विधायक को आप वैसे भी जो है वो ले आएंगे, सूटकेस है, हेलीकॉप्टर है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, पता नहीं क्या क्या है। तो 1-2 विधायक, 5 विधायक के लिए एक राज्य के ताने बाने को तो कम से कम मत छेड़िए। तमिलनाडु वो स्टेट है जो रेवेन्यू देता है, कई स्टेट के बराबर का रेवेन्यू तमिलनाडु से आता है, पैसे वाला स्टेट है, एजुकेशन है, काम है, धंधा है। उसमें मत करिए साहब, वरना बहुत दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जय श्री राम का नारा लगने से कोई काम धंधा बंद हो जाएगा, एजुकेशन बंद हो जाएगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं, इन नारों ने उत्तर प्रदेश का क्या हाल कर दिया है। इन नारों की वजह से उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन नारों की वजह से उत्तर प्रदेश में युवा कितना रोजगार की तरफ जा रहा है, और कितना अपने सर पर गमछा बांध करके, हाथ में तलवार लेकर के किसी के घर के सामने खड़े होकर के खुलेआम धमकी दे रहा है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए कम से कम थोड़ा देखिए, तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है वाकई उस पर नजर रखनी जरूरी है। आप लोग बताइए कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने नारे लगाए हैं जय श्री राम के, क्या वाकई सही है? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आपको लगता है कि सरासर इसमें राजनीति घोली जा रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।